नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का 160वां जन्मदिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज हम उनकी कहानी काबुलीवाला पर बात करेंगे, पर इससे पहले उनके बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कृतित्व के सृजन में साहित्यकार का व्यक्तित्व भी सम्मिलित होता है। तो थोड़ा सा परिचय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चलिए जानते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, कहानीकार, उपन्यासकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार एवं शिक्षाविद हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में प्राण प्रतिष्ठा की। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला उन्हीं की अमर रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरवाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। इनके पिता एक धार्मिक एवं समाज सुधारक ब्रह्म समाजी थे। इनका परिवार एक प्रतिष्ठित समृद्ध परिवार था। इनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। इन्होंने बैरिस्टर बनने के लिए 1878 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। तदुपरांत लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 ईस्वी में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश लौट आए। इनका विवाह 1883 ईस्वी में मृणालिनी देवी के साथ हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि साहित्य के प्रति थी। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में पहली कविता लिखी तथा 16 वर्ष की आयु में कहानियाँ और नाटक लिखना आरंभ कर दिया। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। इनमें उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, कविता, यात्रा वृतांत, गीत, आत्मकथा प्रमुख हैं। वे अपनी पद्य कविताओं मुख्यतः गीतांजलि के लिए सुविख्यात हैं। गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, जापानी विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी रचनाओं में चोखोरबाली, गोरा, वनफूल, कड़िका, महुआ, वनवाणी, मानसी, पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, जापान यात्री, जीवन स्मृति आदि उल्लेखनीय हैं। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के समाज की झलक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। गुरुदेव अपने रविंद्र संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका संगीत और साहित्य एक तत्व है। उन्होंने करीब 2230 गीत रचे हैं, जिनमें मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग समाहित हैं। उन्हें प्रकृति से अगाध प्रेम था और वे मानवतावाद के प्रबल समर्थक थे। उनकी साहित्यिक भाषा बंगाली बोलचाल की भाषा है। उन्होंने 1921 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना कलकत्ता से 70 किलोमीटर की दूरी पर बोलपुर नामक स्थान पर की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। 1915 ईस्वी में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि दी, जिसे 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया। भारतीय संस्कृति के अतीत एवं गौरव के संरक्षक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। काबुलीवाला कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है। यह कहानी काबुलीवाले और छोटी बच्ची मिनी के आसपास घूमती है। इसका शीर्षक इसके मुख्य पात्र रहमत, जो काबुल का रहने वाला है, पर आधारित है। काबुलीवाला एक पठान है और मिनी एक हिंदू परिवार से संबंधित है। काबुलीवाला एक व्यापारी है जो काबुल से कलकत्ता आता है। वह अपनी पत्नी और छोटी बेटी को देखने के लिए वर्ष में एक बार काबुल जाता है। मिनी एक 5 साल की प्यारी और बातूनी लड़की है,
जो अपने बाबूजी, जो कि कथा के कथावाचक भी हैं, की लाडली है। उनके मोहल्ले में रहमत नाम का एक काबुली वाला रोज़ सूखे मेवों को बेचने आता है। मिनी पहले तो उसके झोले और लिबास को देखकर डरती है, फिर देखते ही देखते उसकी मित्र बन जाती है। लेकिन मिनी की माँ को यह पसंद नहीं है, क्योंकि वह किसी पर भी भरोसा नहीं करती है। एक बार एक ग्राहक से रामपुरी शॉल खरीदने पर रहमत का उससे झगड़ा हो जाता है और काबुली वाला गुस्सा होकर उस ग्राहक को मारता है। इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। 8 साल जेल में रहने के बाद जब वह वापस आता है, तब तक मिनी बड़ी हो गई है, लेकिन काबुली वाले के लिए वह छोटी मिनी है और मिनी के मस्तिष्क से काबुली वाले का नाम तक मिट जाता है। आज मिनी के विवाह का दिन है। वह मिनी से मिलना चाहता है, पर बाबूजी उसे मिलने नहीं देते। पर जब काबुली वाला कागज़ के टुकड़े पर अपनी बेटी के हाथ की छाप दिखाता है, तो वह उसे मिलने देते हैं। विवाह के जोड़े में मिनी को देखकर काबुली वाले को अपनी बेटी की याद आती है कि अब वह भी बड़ी हो गई होगी। काबुली वाले के पास अपने घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए बाबूजी प्रकाश और बैंड के शादी के खर्चों में कटौती कर काबुली वाले को काबुल जाने के लिए पैसे देते हैं। इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। पूरी कथा मिनी और काबुली वाले के इर्द गिर्द ही घूमती है। मिनी एक बातूनी मासूम लड़की है। रहमत एक काबुली वाला है जो रोजगार की खोज में कलकत्ता आता है। मिनी के बाबूजी एक लेखक और मिनी के मित्र हैं। मिनी की माँ एक सक्की महिला है जो किसी पर भरोसा नहीं करती है। कहानी के संवाद स्वाभाविक, संक्षिप्त एवं हृदय को छूने वाले हैं। मिनी और उसकी माँ के मध्य होने वाली बातचीत की वानगी देखिए। मिनी की माँ मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। कहानी में मिनी और काबुली वाले की दोस्ती का वातावरण कहानी में रोचकता उत्पन्न कर पाठक को आकर्षित करता है। इसकी भाषा भावानुकूल, सरल एवं सहज है। भाषा पात्रों की मनस्थिति का अच्छा अंकन करती है। यह एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है जो प्रेम, भाईचारे एवं मानवता का संदेश प्रदान करती है। इस तरह काबुली वाला ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुचर्चित कहानी है। अगर आपको यह समीक्षा पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।